लोग अपनी बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। मैंने कहा था कि आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। पेज नंबर 5.100। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको इस बैलेंस शीट के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो हम बेटे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एक्टिविटी ए, कैश फ्लो from operating activity, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटे सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। नेट प्रॉफिट के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेटे, तो वही बेटे फिर आपके लिए नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं। नीचे कोई नोट्स टू अकाउंट्स में भी अलग से नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब बेटे आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं, तो आप इसके आगे नील लिख दें। आपको गिवन नहीं है, आप इसके आगे नील लिख दें। प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। सर कैसा ऐसे कभी हो सकता है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट ना हो? बेटे क्वेश्चन में गिवन नहीं, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है ही नहीं। ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन, सर पहला पॉइंट था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70 और 50 हो गया 20,000। सर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ, प्रोपोज्ड डिविडेंड नहीं दिया हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है बेटे। प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 20,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स
and non-operating incomes सर क्वेश्चन के अंदर नॉन कैश आइटम्स में अगर देखा जाए तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 गुडविल आ रहा है सर, गुडविल। और गुडविल सर पहले 10,000 थी, अब 2,000 हो गई। गुडविल पहले 10,000 थी, अब 2,000 हो गई। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ कितने अमाउंट से सर? 8,000। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई डिबेंचर्स और उनके आगे 12% इंटरेस्ट लिखा हुआ है। हाँ बेटे, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और आपको हमने सिखाया है डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे दिया जाता है। प्रीवियस ईयर 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, 1,00,000 के ऊपर 12%, 12,000। आउटर कॉलम आ गया 20,000। नहीं, हाँ, 12 और 8 20,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 40,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 40,000। सर हम लोग प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में। माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज देखो 70 से 90 हो गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 20,000 माइनस में। ट्रेड रिसीवेबल्स 40 से 60 हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000। करंट लाइबिलिटीज में चलते हैं। ट्रेड पेबल्स 60 से 160 हो गए। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 60 से 160 हो गए, 1,00,000। अदर करंट लाइबिलिटीज देखो बेटे 25 से 20 हो गया, करंट लाइबिलिटीज कम हो गई। डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज 5,000।
1 लाख नेगेटिव 45,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 40,000 plus 1 lakh 1,40,000 minus 45,000 95,000। लास्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं माइनस इनकम टैक्स पेड, ये आपको गिवन ही नहीं है अभी, नॉट गिवन, तो नील लिख दिया। यहां पर आ गया बच्चों कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 95,000। ये एक्टिविटी एक आंसर। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज्यादा इसको सॉल्व करने में लगेगा। फर्स्ट पार्ट एप्रोप्रिएशन वाला होता है, फिर नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वाला सेकंड पार्ट, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वाला खत्म। एक्टिविटी बी की बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जल्दी से फिक्स्ड एसेट्स देखो बेटे। टेंजिबल एसेट्स 3 लाख से 4,10,000 हो गया। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स 1,10,000 और कुछ भी यहां पर नहीं दिया हुआ, तो यहां पर आ जाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,10,000। एक्टिविटी सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल देखेंगे बेटे 2 लाख से 2.5 लाख हो गया। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000। डिवेंचर्स बेटे देखो 1 लाख से 80,000 हो गए, यानी आपने रिडम्पशन कर दिया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने अमाउंट का? 20,000 का।
एक आपने उनका इंटरेस्ट पे किया था, ये देखो बेटे आपने उसके लिए पहले भी प्रोविजन भी बना लिया था, ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12,000। आपको इसको पे भी करना है बेटे इस साल। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12,000। ये रिडम्पशन बेटे डिवेंचर्स में देखो लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखो बेटे, लास्ट ईयर 1 लाख की थी 2019 में, अब वो 80,000 की हो गई बेटे। तो 1 लाख रुपए लास्ट ईयर की थी, अब वो 80,000 की हो गई। यानी आपने अपने बोरिंग्स को 20,000 रुपए से कम कर लिया, यानी आपने पेमेंट कर दी बेटे उसकी। रिडम्पशन मतलब आपने पेमेंट कर दी बेटे 20,000 की। 50,000 माइनस 32,000, 8,000। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 8,000। ये एक्टिविटी सी आ गई बेटे आपकी। ए प्लस बी प्लस सी नेट कैश फ्लो, ये पॉजिटिव वैल्यू है 95, 8,000 पॉजिटिव वैल्यू। अगर दोनों को प्लस करें तो कितना होता है देखो, 95,000 प्लस 8,000 1,03,000 माइनस 1,10,000, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है 7,000। नहीं ये 18 आएगा, सॉरी 18,000, 50,000 है। 50,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, ये 18,000 है बेटी। तो 95,000 प्लस 18,000, 1,13,000 माइनस 1,10,000, 3,000। यानी सर आपके पास यहाँ पे नेट कैश फ्लो 3,000 आ रहा है। 95,000 पॉजिटिव वैल्यू है, बी में 1,10,000 नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे 18,000 रुपये पॉजिटिव वैल्यू, 3,000 रुपये नेट कैश फ्लो आ गया, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको दिया है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ गया 15 और 3 18,000। आप देख लो जरा आपका क्लोजिंग बैलेंस 18,000 रुपये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स एक्टिविटी ए कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं।
net profit as per statement of profit and loss 1,83,000 करंट ईयर में दिया हुआ, 82,000 प्रीवियस ईयर में दिया हुआ, 1,01,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देखो जरा बेटा कितना ट्रांसफर किया आपने जनरल रिजर्व में। सर कुछ ट्रांसफर नहीं किया जनरल रिजर्व में, तो नील। प्रोविजन फॉर टैक्स सर कुछ नहीं था, प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं था, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं था, तो बेटे उनको लिखने की जरूरत ही नहीं। जब हमारे वो दे ही नहीं रखा तो बेटे उसको लिखते ही नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, तो उसको छोड़ देते। टाइम क्यों वेस्ट करना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,01,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स में डिवेंचर्स दिया हुआ है 15%। हाँ बेटे शाबाश, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने समझ ली। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करना है, उससे पहले आपको यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमेशा प्रीवियस ईयर। हमेशा याद रखें प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे इंटरेस्ट देना है 15%, 7,500। सर ना गुडविल राइट ऑफ हो रही है, ना पेटेंट राइट ऑफ हो रहा है, ना कोई एसेट्स को बेचते वक्त लॉस हो रहा है, ना कहीं डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, छोड़ दो बेटे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,08,500 प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, increase in current liabilities minus increase in current assets, decrease in current liabilities। सर करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिए हैं 1,10,000 से 1,50,000 हो गए, यानी इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000। सर अदर करंट लाइबिलिटीज 20,000 से 12,000 हो रही हैं, कम हो रही हैं। डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज 8,000। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं
इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 56,000 माइनस में आ गया। सर ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं